हेलो एवरीवन। आज हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के कुछ बेहतरीन सवाल करेंगे। आप ये वीडियो को पूरा देखें, आपको एग्ज़ाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर टू दैट ऑफ स्क्वायर ड्रॉन ऑन इट्स डायगोनल इज। एक वर्ग के क्षेत्रफल और उसके विकर्ण पर बनाए गए वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है? एक स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। लेट्स से इसका साइड ए है और इसका डायगोनल है √2a। तो स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर एरिया और डायगोनल पे जो बना हुआ है उस स्क्वायर का एरिया, ठीक है। स्क्वायर का एरिया क्या है? ए स्क्वायर और डायगोनल पे √2a, √2a है, ठीक है। पूरा नहीं आएगा, √2a बाहर है। इसका एरिया क्या होगा? स्क्वायर हो जाएगा, √2a का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हो गया, ये हो गया 2a स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कट गया तो 1:2 आ गया, जो ऑप्शन ए में है। चलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, A shopkeeper bought 245 articles of ₹30 per article and spent ₹2,450 on their packages. He sold this article at ₹50 per article. The percentage profit earned by him was। एक दुकानदार ने 245 वस्तुएं ₹30 प्रति वस्तु की दर से खरीदी और उनकी पैकिंग पर 2,450 खर्च किए। उसने इन सभी वस्तुओं को 50 प्रति वस्तु की दर से बेचा। उसके द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत कितना था? ठीक है, 245 और 30 कितना में खरीदा? 245 गुना 30, अगर 30 करते हैं तो कितना में खरीदा वो? 5 ने 15, 13, 7,350 इतना में खरीदा। और रिपेयर कितना? इतना उसको स्पेंड किया, खर्चा किया उतना, कितना हुआ? 9,800। इसका कॉस्ट प्राइस हो गया इतना, इतना में खरीदा टोटल और रिपेयर किया, ठीक है। उसको ही सोल्ड दिस आर्टिकल 50 रुपये में बेचा। वो 245 का 50 रुपये में बेचा, तो गुना कर देते हैं कितना खर्चा होगा, पता चल जाएगा। हाँ, इतना में वो बेचा, तो प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ 12,250 माइनस 9,800, कितना हुआ? 2,450। परसेंटेज निकाले थे, तो परसेंटेज क्या होगा? 2,450 बाय 9800 इंटू 100। दो सौ काटते हैं, डायरेक्ट 25% चल जाएगा पूरा, तो हो गया 25%, जो कि ऑप्शन ए में है। ना क्वेश्चन नंबर 3, if a and b are the roots of the equation x square plus 2x minus 4 equal to 0, then find the value of 1 by a plus 1 by b plus ab। यदि a और b समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 है, 0 के मूल्य है, तो 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस ए बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको इसका मान निकालना है, ठीक है। तो पहले इसको देखो क्या करते हैं। यहाँ पर ए बी एलसीएम आ जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। तो ये जब उसका रूट्स दिया हुआ है तो ए प्लस बी क्या होता है? माइनस बी बाई ए। तो ये बी है, तो ये होता है ना ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो ए प्लस बी क्या होगा? माइनस बी बाई ए होता है, तो हो जाएगा ये -3/1। तो ये -3/1, 1 तो नीचे, चलो ठीक है। ए बी क्या है? सी बाई ए होता है, तो -4/1, तो -4 आ जाएगा।
तो ये हो जाएगा 3/4 हो गया, और प्लस ए बी ऐड करना है। ए बी कितना हो, ए बी क्या है यहाँ पे, ए बी का निकाले हम लोग, 4 होता है, -4 होगा। ए बी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, तो -4/1 हो जाएगा, -4 हो गया। तो क्या करना है, 3/4 -4 -13/4 आ गया, जो कि ऑप्शन ए में है ना। क्वेश्चन 4, A, B, C, D and E enter into a business. They invest money in the ratio 2:3:4:5:6. However, the time invested by them is in the ratio of 6:5:4:3:2. If the profit distributed is directly proportional to time and money invested, then who received the highest amount of profit? A, B, C, D और E एक व्यवसाय में प्रवेश करते हैं। वे धन के निवेश 2:3:4:5:6 के अनुपात में करते हैं, जबकि उनके द्वारा लगाया गया समय 6:5:4:3:2 के अनुपात में है। यदि लाभ का वितरण निवेशित धन और समय के सीधे अनुपात में किया जाता है, तो सबसे अधिक लाभ किससे प्राप्त होगा। ये बोला है कि देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम एंड मनी, धन और समय के सीधे अनुपात होगा, तो दोनों को गुना कर देंगे, डायरेक्ट आ जाएगा। देखो पहला क्या होगा, ए बी सी डी, दोनों को गुना कर देंगे, 6 दूनी 12 हो गया, 5 और 3 15 हो गया, 4 और 4 16 हो गया, 5 और 3 15 हो गया, 6 और 2 12 हो गया। सबसे ज़्यादा किसको है, सी को है, तो वही ज़्यादा होगा, उसी को ज़्यादा मिलेगा लाभ। सिर्फ ऑप्शन ए हो गया ना। क्वेश्चन 5, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। If 5 men and 6 women or 4 men and 8 women can complete a piece of work, then what is the ratio of efficiency of 1 man and 1 woman? यदि 5 पुरुष और 6 महिलाएं या 4 पुरुष और 8 महिलाएं किसी कार्य को पूरा कर सकती है, तो 1 पुरुष और 1 महिलाएं किस कार्य क्षमता का अनुपात क्या है, ठीक है। तो लिखा हुआ है 5 पुरुष और 6 महिलाएं, और इधर ये 4 मतलब 4 पुरुष और 8 महिलाएं, ठीक है। तो क्या होगा, हमें अनुपात कार्य क्षमता निकालना पड़ेगा एक पुरुष और महिला का, ठीक है। 4m - 4, तो ये m हो गया। दो अनुपात 1 आ गया, जो कि ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 6, A man is 28 years old, older than a son. In 3 years, her age will be twice the age of her son. The present age of the son is. एक महिला अपने पुत्र से 28 वर्ष बड़ी है। 3 वर्षों में उसकी आयु उसके पुत्र की आयु का दोगुना होगी। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। वुमेन और उसका सन का 28 ज़्यादा है, ठीक है। ये इक्वेशन बन गया। दूसरा, इन 3 साल में, 3 साल मतलब इसमें 3 बढ़ जाएगा और इसमें भी 3 बढ़ जाएगा। हर एज विल बी ट्वाइस, दोगुना हो जाएगा, ठीक है। इसको W + 3 2s + 6 W - 2s = 6 - 3 3। अब W यहाँ डाल दो, तो s + 28 - 2s = s = 3। s - 2s - s 3 - 28 - s = -25। therefore s का वैल्यू 25 हो गया, जो कि ऑप्शन ए में है ना। क्वेश्चन नंबर 7, The price of a commodity increased by 5% from 2010 to 2011, 8% from 2011 to 12, and 77% from 2012 to 13. What is the average
प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम 2010 टू 2013। किसी वस्तु की कीमत 2010 से 2011 तक 5% बढ़ी, 2011 से 2012 तक 8% बढ़ी और 2012 से 2013 तक 77% बढ़ी। 2010 से 2013 तक औसत मूल्य वृद्धि कितनी होगी? इसका डायरेक्ट निकाल देते हैं। 5, 8 और 77 है, सबको ऐड करो, एवरेज निकाल दो, कितना हो जाएगा ये? 8, 13, 90, 90/3, 30% हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है ना। क्वेश्चन नंबर 8, Ramu can do a work in 36 days and Kanu in 32 days. If they work on it together for 12 days, then what fraction of work is left? रामू किसी कार्य को 36 दिन में कर सकता है, कानू उसे 32 दिन में कर सकता है। यदि वो दोनों मिलकर 12 दिन तक उस कार्य पर काम करते हैं तो कार्य का कितना अंश शेष रह जाता है? ठीक है, रामू 36 दिन, कानू 32 दिन। ठीक है, दोनों का एलसीएम क्या होगा? दोनों का एलसीएम 288 आ जाएगा। ठीक है, ये 8 बार में, ये 9 बार में, दोनों 12 दिन तक काम करते हैं, मतलब 9 और 8 17 हो जाएगा। 17 गुना 12 कितना हो रहा है? 1284, 8, 204। और 204 वो काम कर दिया है और कितना काम बाकी है? 200 माइनस कर देते हैं, 84 काम बाकी है। कितना फ्रैक्शन काम बाकी है? 84/288 कर देंगे, इतना फ्रैक्शन ऑफ काम बाकी रहेगा। 12 से काटते हैं तो आ जाएगा 7/24, जो कि ऑप्शन ए में है। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 1/48, 1/60 एंड 1/74। 1/48, 1/48, 1/60, 60 और 1/74 का महत्व समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम जानते हैं ऊपर का एचसीएफ हो जाएगा, नीचे का एलसीएम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ऊपर का 1 हो जाएगा एचसीएफ, डिवाइड बाई इसका एलसीएम करो, 48, 60 और 74। ट्वेल्व इंटू 2 to 4 इंटू 5 इंटू 37, 240 इंटू 37 कितना हो जाएगा? 8880, तो 1/8880 इतना होगा आंसर, जो कि ऑप्शन ए में है ना। क्वेश्चन नंबर 10, A 360 meter long train running at a speed of 180 km per hour crosses another train running in the opposite direction at the speed of 90 km per hour in 12 seconds. What is the length of the other train? 360 मीटर लंबी एक ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। वो विपरीत दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही दूसरी ट्रेन को 12 सेकंड में पार करती है। दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी है? ऐसे दूसरी ट्रेन की लंबाई x है। ठीक है, तो अब क्या बताना? लेंथ ऑफ अदर ट्रेन, दूसरी ट्रेन में इतना मान लिया x, तो क्या होगा? पहला ट्रेन ये है, दूसरा ट्रेन x को जोड़ लिए, डिवाइड बाई क्या होगा? दोनों ऐसे जा रहा है, दोनों की 180 और 90, तो दोनों जुड़ जाएगा, तो क्या होगा? 270। इसको मीटर पर सेकंड में लाना है, देखो मीटर में है ना, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे, तो 5/18 कर दिए। इसको कितना दिया हुआ टाइम? ये 12 सेकंड में होता है। इससे हम एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे? 360 + x, 18 ऊपर चल जाएगा,
नीचे 270 इंटू 5 इक्वल टू 12 हो गया। 6 दूनी 12, 6 तीन 18 हो गया ये। 360 प्लस एक्स इक्वल टू 900, एक्स इक्वल टू 540। मतलब दूसरी ट्रेन की लंबाई 540 है, जो ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 11, if a is third proportional of 0.4 and 0.8 and b is mean proportional of 13.5 and 0.24, find the value of a plus b। यदि a 0.4 और 0.8 का तृतीय समानुपाती है तथा b 13.5 और 0.24 का माध्य समानुपाती है तो a प्लस b का मान ज्ञात कीजिए। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, देखो a इक्वल टू थर्ड प्रोपोर्शनल होता है 0.8, बी स्क्वायर बाई सी होता है, हो जाएगा ये, तो a का वैल्यू हो जाएगा 1.6। ठीक है। अब b मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, ऐसा हो जाएगा 13.5 इंटू 0.24 हटाएंगे 10। ठीक है, 5 to 10, 5 to 10 to 12, तो क्या आ जाएगा 100 और 12 7 84, 8 2 24, 324। बी का वैल्यू आ जाएगा 18/10 इक्वल टू 1.8। बी का वैल्यू 1.8 आ गया। क्या निकालना, ए प्लस बी, मतलब 1.6 प्लस 1.8 3.4 हो गया, जो कि ऑप्शन ए में है ना। क्वेश्चन नंबर 12, if a exceeds b by 40%, b is less than c by 20%, then find a and a is to c। यदि a b से 40% अधिक है और b c से 20% कम है तो a अनुपात c का अनुपात क्या कीजिए। a b है और c है। अगर b 100 होगा, ये होगा 140। ठीक है, तो काट लेते हैं, तो 7:5 है। b इज लेस देन c बाई 20%। अगर c 100 है तो b है 80। इसको काट लेते हैं, तो 4:5। ये देखो b 5 और 4 अलग अलग नहीं हो सकते, तो गुना कर देते हैं इसको 4 से, इसको 5 से, तो क्या होगा 7 4 28 और 5 4 20। तो ये आ गया ऊपर का, और ये 4 5 20 और 5 5 25, ये भी है। तो अभी का देखो 20 20 दोनों सेम आ गया, अब सही है। ये उससे निकालना है, ये कितना है 28, ये कितना है 28 और सी क्या है 25। ये हमारा उत्तर हो गया, जो कि ऑप्शन ए में है ना। क्वेश्चन नंबर 13, इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्सड विथ मिल्क कॉस्टिंग ₹15 पर लीटर टू ऑब्टेन मिक्सर वर्थ ₹10 पर लीटर। वाटर इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। 15 रुपये प्रति लीटर मूल्य वाले दूध में पानी जो निःशुल्क उपलब्ध है किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 10 रुपये प्रति लीटर हो जाए। एलिगेशन लगाते हैं इसमें, वाटर और मिल्क। वाटर का दाम 0 लिखा हुआ है, निःशुल्क है। मिल्क कितना है 15 है। मिक्सर कितना हो जाएगा 10 दिया हुआ है, 5 हो जाएगा 10, 2 से कट जाएगा 1:2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है ना। क्वेश्चन 14, if 2/5 of 3/8 of 1/6 of a certain number is 52, what is 40% of the number। यदि किसी निश्चित संख्या के 2 पाँचवा या 3/8 और उसका 1/6 भाग 52 है तो उस संख्या का 40% कितना है। 2/5 मतलब 2/5 3/8
1/6 of x इक्वल 52। ये 3 2 6, ये 6 से कटी है तो x का वैल्यू कितना आ गया 8 5 40 इंटू 40 इंटू 52 कितना होगा 2080 होगा। अब इसका 40% निकालना है। 2080 इंटू 40/100 832 आ गया, जो कि ऑप्शन ए में है ना। क्वेश्चन नंबर 15, A shopkeeper sells an article for rupees 200 with a loss of 20%. Find the cost price of the article. एक दुकानदार किसी वस्तु को 200 रुपये में बेचता है और उसे 20% हानि होती है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 20% हानि मतलब 80% का वैल्यू 200 है, तो हमें 100% निकालना है। तो 1% में कितना होगा 200/8 हम 200/80। 100% क्या होगा 200/80 इंटू 100 250 हो जाएगा। तो क्रय मूल्य 250, कॉस्ट प्राइस हो गया उसका 250 ना। क्वेश्चन नंबर 16, if 80% of A equal to 50% of B and B equal to X% of A, then the value of X is। यदि A का 80% B का 50% है और B इक्वल टू A का X% है तो X का मान ज्ञात कीजिए। 80% मतलब 80/100 ऑफ A इक्वल टू 50/100 ऑफ B। तो A/B हो गया 5/8। ठीक है, अब B दिया हुआ है X% ऑफ B दिया हुआ है X% ऑफ A, तो B की जगह वो लिख सकते हैं। ठीक है, इधर लिखते हैं A/B की जगह में X/100 ऑफ A इक्वल टू 5/8। ठीक है, ये ऊपर चल जाएगा 100, ये कड़ी है 100 ऊपर चल जाएगा तो 100/x 5/8 20 बार में कट जाएगा और x इक्वल टू 160, जो ऑप्शन ए में है ना। क्वेश्चन नंबर 17, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम इज इक्वल टू 4/9 ऑफ इट्स प्रिंसिपल। ये बोथ परसेंटेज ऑफ रेट एंड टाइम आर न्यूमेरिकली इक्वल, देन देयर वैल्यू विल बी। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज उसकी मूलधन का 4/9 है। यदि ब्याज की दर और समय संख्यात्मक रूप में समान हो तो उनका मान क्या होगा। दिया हुआ यहाँ पे ये दिया हुआ है। ठीक है, और हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है PRT/100। ठीक है, इसके जगह पे ये लिख सकते हैं। और क्या दिया हुआ रेट एंड टाइम न्यूमेरिकली इक्वल है, दर और समय इक्वल है, तो कोई एक मान लेते हैं तो R और गुना R मान लेते हैं, सेम दोनों इक्वल है भाई। 100 PP कड़ी है तो हो गया यहाँ पे 100 गुना 4 400/9 इक्वल टू R²। देखो R का वैल्यू क्या आ जाएगा 20/3, तो क्या आएगा जो कि ऑप्शन ए में है ना। क्वेश्चन नंबर 18, द कॉस्ट ऑफ 10 पेंसिल इज ₹90, देन द कॉस्ट ऑफ 19 पेंसिल इज। यदि 10 पेंसिलों की कीमत 90 रुपये है तो 19 पेंसिलों की कीमत कितनी होगी। 10 का 90 है, एक का 90/10 है, तो 19 का निकालना है। तो 19 का क्या हो जाएगा 90/10 गुना 19 171 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है ना। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट विल द थर्ड रेशियो ऑफ 5 and 3। 5 और 3 का तृतीय अनुपात क्या होगा। तृतीय अनुपात जानते हैं हम लोग B² होता है। ठीक है, तो 3 × 3/5 हो जाएगा, तो 9/5 हो जाएगा, तो 5 1.8 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है ना। क्वेश्चन नंबर 20, द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 4√3 cm²।
फाइंड द साइड ऑफ ट्रायंगल। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेंटीमीटर है। चतुर्भुज की भुजा का लंबाई ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं, समबाहु त्रिभुज का √3/4 इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू 4√3 दिया हुआ है, ये देखो दिया हुआ है यहाँ पे। तो अब साइड निकालना हो तो ए निकालना है। ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 3 कट जाएगा, 4 इंटू 4 हो जाएगा। तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 4, जो कि ऑप्शन ए में है। ना क्वेश्चन नंबर 21, इन वन इलेक्शन AAP गॉट 70% ऑफ द वोट एंड TMC गॉट द रिमेनिंग वोट। तो AAP 70 मिला, TMC को 30 मिला। इफ AAP ओन बाय 36 वोट, AAP जीत गया 36 वोट से। हाउ मेनी पीपल वोटेड, 36 वोट से जीत गया, इसका मतलब 70 और 30 का माइनस करेंगे तो 40 होगा, 40%। और ये 40% का वैल्यू दिया हुआ 36। हमें क्या निकालना है, 100% का वैल्यू निकालना है, कितना लोग वोट किए 100% वैल्यू निकालना है। 40 का 36 है तो 1 का क्या हो जाएगा 36/40, तो 100 का क्या होगा 36/40 इंटू 100, मतलब 90 हो जाएगा आंसर। ना क्वेश्चन 22, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 95, फाइंड द नंबर। तो लगातार संख्याओं के वर्ग का अंतर 95 है, उनकी संख्या को ज्ञात कीजिए। लेट्स से एक नंबर x है, दूसरा x+1 है, ठीक है। अब दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर 95 है, तो दोनों नंबर बताना होता है, ये बताना है और ये बताना है। तो सॉल्व करते हैं, ठीक है। 1² माइनस x² इक्वल 95, दोनों कट गया। 2x इक्वल टू 95 माइनस 1, 2x इक्वल 94, x इक्वल टू 94/2। एक 47 हो गया, दूसरा 48, जो कि ऑप्शन ए में। नाउ क्वेश्चन 23, द लेंथ ऑफ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ पैराग्राम इज 16 सेंटीमीटर एंड द perpendicular distance between these two sides is 10 centimeter. What is the area of the paragram? समांतर चतुर्भुज की एक जोड़ी विपरीत भुजाओं की लंबाई 16 सेंटीमीटर है और उनके दोनों भुजाओं के बीच लंबवत दूरी 10 सेंटीमीटर है। समांतर त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। हम जानते हैं कि ये क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, सॉरी बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये फॉर्मूला है और दिया हुआ है 16 दिया हुआ है और ये हाइट ये दिया हुआ है 10, सब दिया हुआ है, बस इंटू कर दो 16 गुना 10, 160 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। क्वेश्चन 24, ये रामू's सैलरी इज 30% लेस देन सोमू's सैलरी, देन बाय हाउ मच परसेंट इज सोमू's सैलरी मोर देन रामू's सैलरी। अगर रामू का वेतन सोमू के वेतन से 30% कम है तो सोमू का वेतन रामू के वेतन से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। ये रामू है, ये सोमू है, 100 है और इसका 30% कम है, 70 है। तो बोल रहा है सोमू का सैलरी कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 30 का ज़्यादा है, कितना 30 70 से गुना 100, 300/7, 1485, ऑप्शन ए में। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 25, 5x माइनस 2y इज टू 6x माइनस 2y इक्वल टू 9:17 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ 9x/13y। यदि 5x माइनस 2y अनुपात x माइनस 2y इक्वल टू 9:17 है हो तो 9x/13y का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको। क्या क्वेश्चन में 85x माइनस 34y इक्वल टू 9x माइनस 18y
85x minus 9y, 76x minus 18y plus 34y, 17x इक्वल टू कितना आ जाएगा 34 माइनस 18, 16 आ जाएगा। Therefore x by y इक्वल टू 16 by 76, 4 by 16 4 44 by 19 हो जाएगा। तो वैल्यू निकालना है इसका, मतलब 9 by 13 x by y की वैल्यू निकालना है। तो x by y इतना आ गया, तो पुट कर देते हैं 9 by 13 इंटू 4 by 19 इंटू 36 by 247, जो कि ऑप्शन ए में है। दैट्स ऑल, आज के लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें और शेयर करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आपको मैं देता रहूँ। दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।